कि ख़वातीन को कुछ न समझना, उन्हें एक तो घर में बंद रखना, पर उनको पसंद के जीने का हक न देना। ज़बरदस्ती शादी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, उस पर अमल होना चाहिए। ज़बरदस्ती की शादी, जरगों के फैसले। बेहतरीन सर, जश्न आज़ादी हम करते हुए आ रहे हैं। 13 अगस्त से शुरू है वहाँ, तो 13 अगस्त में हम थे और 2-3 वहाँ प्रोग्राम किए पाकिस्तान में, फिर यहाँ आए। बाहर करने का और मज़ा होता है, जज्बा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अपना मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क हमारा पाकिस्तान। जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ प्रोग्राम, फिर एक्सीलेंस अवार्ड था जो सिंध नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। हमें भी मिला, बहुत खुशी हुई। बहुत सारे जिन जिन दोस्तों को मिला बहुत खुशी हुई। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग हमें यहाँ टाइम देते हैं। बड़े बड़े चैनल हैं, जियो है, ये देख के ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशी हो रही है। आप सलामत रहें और ऐसे आप भी कोई कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे आप वो है जगाने वाले लोग हैं, जो सहाफ़ी हजरात होते हैं, वो जगाते हैं कौम को और कौम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। हमें हीरो बनाने वाले, जिसको भी कोई सियासतदान हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, वो आप लोग हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जिंदाबाद, हमारा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएई जिंदाबाद। प्रोजेक्ट कब आ रहा है? उस भले के बाद से आप गायब हो गए। जी, एक मेरा आया था, उसका नाम था विंटर लव, लेकिन वो असल में गर्मियों में आने रुका, सर्दियों का ड्रामा, तो वो कम नजर आया। अब एक शहजादी ड्रामा आ रहा है, 2 फिल्में हैं, खान और एक है चौराहा, सिनेमा की फिल्में। इंशाल्लाह उसमें आप मुझे देखेंगे और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। सर बहुत होते हैं चैलेंजेस, वो तो एक जो भी मैंने कहा था कि भाई मैं पहला बंदा हूं जो आपसे खा रहा हूं, नहीं तो आपकी पार्टी पूरा सूबा खा गई है, उसमें मुझे पकड़ा था मैंने एमपीएस ने। मैंने कहा आपके लिए नहीं, मैं तो उस पार्टी के लिए कह रहा था। कहता बेटा सब समझ रहे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस होते हैं, डर भी लगता है लेकिन कह देते हैं। वो शेख अयाज ने कहा था आदमी सच 2 जगह बोल सकता है, या पागल होके या कॉमेडी में, तो हमने भी भले कर दिया। भले सिंध के मुख्तलिफ अजला में या खुद पंजाब और बलूचिस्तान और केपीके के अजला में जो लाकानूनत और फ्यूडल माइंडसेट है कि ख़वातीन को कुछ न समझना, उन्हें एक तो घर में बंद रखना, पर उनको पसंद के जीने का हक न देना। ज़बरदस्ती शादी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, उस पर अमल होना चाहिए। ज़बरदस्ती की शादी, जरगों के फैसले, मावराए अदालत फैसले, जरगाई निज़ाम के, कत्ल हुआ एवज़े में खातून दे दो, बच्ची दे दो 12 साल की, उठा के किसी 50 साल वाले को, क्योंकि उसके भाई पे इल्ज़ाम है कत्ल का। और फिर देही इलाकों में तालीम नहीं है, तालीम बच्चों के, मर्दों के लिए नहीं है, ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। फिर जो नाम नेहाद सो कॉल्ड गैरत है, गैरत खाई जाती है अपने वतन पे, अपने हुकूक पे, अपने कौम पर, अपने वसाइल पर, अपने दुनिया में किरदार पर। पाकिस्तान में और बरसगीर के मुख्तलिफ ममालिक में सारी गैरत का महवर बनाया गया औरत को। गैरत वसाइल पे नहीं, पानी पे नहीं, ज़मीनों पे नहीं, दुनिया में अपने तस्वुर और अपने इमेज पे नहीं। गैरत इसलिए मेरी बच्ची दरवाजे से बाहर क्यों निकली। इन दकियानुसी ख्यालात को तब्दील करेंगे हम तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बांग्लादेशी ख़वातीन देखें मुख्तलिफ फील्ड्स में कितनी आगे हैं, इसमें कॉटन में और दूसरे कामों में, गारमेंट्स में। पाकिस्तान की औरतें भी निकल सकती हैं और उनको अगर मौका दें, पॉलिसी हो, पॉलिसी साजी हो, उस पर अमल हो, तो हमारी ख़वातीन निकलेंगी। और सिंध की ख़वातीन पे जो ऑनर किलिंग, गैरत, कारोकारी, वट्टा सट्टा, बद्दा, ये जो तलवार मंडलाती है, उसको अगर तलवार को हम तोड़ दें, जो नाम नियाद गैरत की उनको कत्ल गारत के लिए उनके सरों पर मंडला रही है, तो सिंध की ख़वातीन भी उठकर दुनिया भर में नाम रोशन करें। बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज का जो इवेंट है, जो तकरीब है, सिंध नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, इसको स्पिरिट ऑफ द एमिरेट्स वॉलंटियर टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं इस टीम का चेयरमैन भी हूँ। इसके साथ जो है मैं महबूब ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं डॉक्टर बुल्ला का जो है पर्सनल एम्बेसडर भी हूँ। हमारा ये इवेंट करने का सिर्फ जो एक मकसद था वो ये था कि सिंधी कम्युनिटी में वो तमाम दोस्त जो अपनी कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज़ करना था, उनकी हौसला अफजाई करनी थी और उनको अवार्ड देना था। तो इंशाल्लाह ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, वी कॉल इट सीज़न फर्स्ट, एंड इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स हैं उनकी सपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है, हमारे सिंधी कम्युनिटी के दोस्तों की भी ज़रूरत है, और जितने भी लोकल लोग हैं हमारे यहाँ उनकी भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें जो डिज़र्विंग है, हम उनको रिकग्नाइज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें। थैंक यू।
ये एक्सीलेंस अवार्ड हमने जो मेहनत की अभी तक, वो हमें आज बहुत खुशी हो रही कि हमें दुबई में ये एक्सीलेंस अवार्ड मिला। और दुबई में वैसे भी बहुत सारे हमारे ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं सिंधी कम्युनिटी के, और ये भी हमारा ही प्रोग्राम है, ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, आपको जुमाएंगे भी, गाने भी गाएंगे। थैंक यू। मुबारक हो, हम एक जुबान हो के यहाँ इकट्ठे हुए, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी। फिर ये सिंधी कम्युनिटी के हिसाब से जो एक्सीलेंस अवार्ड मिले, यहाँ पे ना कोई सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना कोई हम सब पाकिस्तानी है, हम सब एक दूसरे पे फख्र कर सकते हैं। इस लेवल के अवार्ड जो हो रहे हैं, इस लेवल की गैदरिंग जो हो रही है, हमारी कौम के लिए हो रही है, और कौम के जो हीरोज़ हैं, जो शायद हिडन हैं, उनको मीडिया पे उस हिसाब से उनको अप्रिशिएट करके हम बहुत आगे लेके जा रहे हैं। इन सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है, जिन दोस्तों ने हमें इनवाइट किया, हमें लोकेट किया। वाजिद हो, जो भी दोस्त हो, भाई न्याज हो, जो भी दोस्त हो, पूरी कम्युनिटी, उनको हम सलूट पेश करेंगे। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, नौजवानों को प्रमोट करें आप। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।